हम देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव माला में हैं। गांव के लोग चीरबंधन नामक त्योहार की तैयारियों में जुटे हैं। 5 साल की उम्र से जो है हमने चीर बंधन और होली का त्योहार अपने गांव में देखा है। जब हम बच्चे हुआ करते थे तो उस समय बड़े लोगों के साथ हम तो खाली उनका हाथ पकड़ के आते थे। तो चीर का जो हमें जानकारी है, चीर जो है ये होलिका और प्रहलाद का वो है। तो चीर का बंधन इसीलिए किया जाता है ताकि जो चीर में जो लकड़ी बनाई जाती है, एक उसमें चीर की धारियां लगाई जाती हैं। वो जो चीर जो है वो प्रहलाद का वो है, और जो लकड़ी का वो बनाया जाता है एक गोल आकार का वो, तो वो जो है होलिका का वो माना जाता है। तो उसको जो है लास्ट में जब होली खत्म हो जाती है, चीर दहन किया जाता है, तो उस समय उस डंडे को जो है होली गोल डंडा बनाते हैं, उसको दहन कर दिया जाता है। उसको जो है होलिका मान के वो दहन हो जाता है। और जो चीर के जो धारे हम लोग देते हैं, वो धारे जो हैं वो प्रसाद के तौर पे एज ए प्रहलाद का वो मान के वो छलड़ी से पहले जो है चीर दहन के बाद वो सबको पूरे गांव वालों को जैसे लिए थे वैसे ही बांटे जाते हैं। जैसे जब हम चीर बांधते हैं उस समय हम 2 चीर के धारे देते हैं, और जिस समय हम जब दहन हो चुका है उसके बाद फिर हर गांव वाले को एक एक दिया जाता है उस चीर का धारा। यानी कि एक उसका यहाँ दहन में आ गया और एक जो है वो उसमें आ गया प्रसाद के तौर पर। तो यही सब है चीर के उसमें। और बाकी जैसे हमारे मल्ला खोला में तो एक बांधी जाती है चीर, और तल्ला खोला में 2 चीर बांधी जाती है। तो हमने बचपन में सुना है कि पहले से चीर को जो है एक तो पूरी गांव में होली घूमती थी, तो उस होली में जो है पूरे गांव में घुमाया जाता था चीर को। उसके बाद जो चतुर्दशी को दिन जब हम सोमेश्वर जाते थे, तो सोमेश्वर भी पूरी चीर लेके जाते थे पूरा गांव वाले। तो बीच में उस टाइम में क्या था, हुड़दंग होता था बहुत ज्यादा। तो जो है लोग आज आपस में छीना झपटी करते थे, एक दूसरे की चीर चुरा के लेके जाते थे। तो वही चीर चुराने के प्रथा से फिर उसमें क्या होता था, झगड़ा हो जाता था। इस गांव वाले का उस गांव वाले से झगड़ा हो गया। तो लास्ट में जब ऐसे ही हमारे माला गांव की एक बार चीर सोमेश्वर बाजार में चोर ली गई। अब चोर ली गई तो उसके बाद यहाँ बच्चे आए दौड़ के गांव में, उन्होंने कहा कि भैया हमारी गांव की चीर छोड़ दी है फलाने गांव वालों ने, गुरडा वालों ने। तो तब तक यहाँ आने तक महिलाओं ने कहा ये तो अपशगुन हो गया, तो ये अपशगुन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ आके गांव उनके वापस आने तक उन्होंने फिर दूसरी चीर बांध दी। यहाँ आके सारी महिलाओं ने गाँव के मिलके दूसरी चीर का बांध दिया। तो इसी वजह से हमारे गाँव में फिर से तल्ला खोला में 2 चीर बांधी जाती, एक महिला पक्षी की और एक पुरुष पक्षी की। और नहीं तो वैसे एक ही चीर का होगा। तब से जो है हमारे वहाँ 2 चीर बांधने का प्रचलन हो गया है। तो बाकी और क्या बताएंगे। धन्यवाद। पहाड़ों की संस्कृति में होली केवल हुड़दंग नहीं बल्कि चीर बंधन के साथ शुरू होने वाला एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। हिमालय की ऊंची चोटियों पर जब चीर बांधी जाती है तो वह केवल कपड़े का टुकड़ा भर नहीं बल्कि समूची सृष्टि के देवताओं का आह्वान होता है। यह गीत बताता है कि हमारे लोक उत्सवों की नींव स्व पर नहीं बल्कि समष्टि और देवत्व पर टिकी है, जहाँ राम से लेकर शिव तक और प्रकृति से लेकर नारी तक सब एक ही रंग में सराबोर होकर आनंद का उत्सव रचते हैं। हमने तो बचपन से ही ऐसा ही देखा है ना। हाँ। कि ये चीर बताते थे कि वृंदावन से पहले चीर लाते थे, और लाने के बाद चीर बंधन यहाँ किया गया गांव में। तो गांव में जब चीर बंधन किया गया तो उस चीर बंधन से सब लोग अपने घर से अबीर, गुलाल, अक्षत, पिठ्या
ये सारी धूप वूप ये देते हैं सब लोग एक साथ मिल करके। बांस के डंडे में ऊपर से दाड़िम की 3 फंगे वाली लकड़ी काट करके उसमें गोल चक्र बनाते हैं। उस चक्र को बांधा जाता है। उसको बांधने के पश्चात उसमें चीरें सिली जाती हैं। अगर कहीं चीर लूटी गई, अगर चीर नहीं मिली, तो उसको फिर दोबारा चीर बंधन के लिए वृंदावन से लाना पड़ता है। कहते हैं बिना वृंदावन से लाए हुए फिर चीर बंधन नहीं होता है। ये इसका प्रोसेस हुआ। और अंत में चीर अग्निदाह किया जाता है। उसके समय अग्निदाह के समय हवन यज्ञ आदि आदि सब होते हैं। दोनों जगह बांधी जाती है। मल्ला खुला में बांधी जाती है, तल्ला खुला में बांधी जाती है। तो वहाँ पर हवन किया जाता है, नारियल जलाया जाता है, चीर वस्त्र उसमें हवन में डाले जाते हैं। फिर बाकी चीरें जो हैं वो घर घरों में हर घर घर को बांटी जाती है। कहते हैं कि इस चीर को बच्चों के गले में टुकड़ा बांध देने से छल छिद्र आदि आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है। चामरस्नानं समर्पयामि नमः दुर्गादित्यै नमः आद्या ततो स्तोत्रंगात्मना समर्पयामि पंचामृत। जिसकी ढोलक तेज होगी छेद करके खत्म। अरे हाँ, हमारा ढोलक जीतेगा करके। अपना पहले वो करके ना। हाँ हाँ। हार जीत माला में भी होती थी ना, ढोलकों की हार जीत होती थी। अब वो भी नहीं हो रही। यहाँ तो अब भी होता तल्ला होला मल्ला होला में। हाँ मैं लेट बजा। वहाँ तो सारे सब 11 गाँव के होती है। अच्छा 11 गाँव होते हैं उस दिन। ताकुला में 11 गाँव सबके होती है। यहाँ एक कि ही वहाँ गाँव दूसरे टाइप से होता है ना। हमारे वहाँ जैसे हम एकादशी के दिन द्वादशी अपने वहाँ कहेंगे, त्रियोदशी के दिन हमारे वहाँ गांव में घर घर जाएंगे, चतुर्दशी को होगा। हम तो ऐसे करते हैं, ताकुला वाले ऐसे करते हैं। पहले दिन वो आएंगे तो वहाँ से खाड़ी, फिर लहोना, फिर कांढे, फिर वो तो वहाँ से गए। अच्छा दूसरी पार्टी एक कोतवाल गांव से अलग गई। अच्छा एक गई तुम्हारे वहाँ से क्या नाम है थापला पनीर गांव से। अच्छा गणनाथ को। हाँ। सब गणनाथ साथ जाते होते वहाँ सब मिल जाते हैं। गणनाथ में मिल जाएंगे सब। उस दिन तो ऐसे जाएंगे और दूसरे दिन लौटेंगे उसी हिसाब से। जैसे पहले दिन ताकुला हुई, पहले फिर खाड़ी हुई, फिर कांटे हुई, फिर वहाँ हुई। तो दूसरे दिन मतलब दूसरे दिन चतुर्दशी के दिन होगी, पहले कांटे होगी, फिर लोहना होगी, फिर थापला होगी, ऐसे होगी। ठीक। वहाँ दूसरे टाइप से होता है। सब जगह अलग अलग। 7 गाँव तो 17 के हो गए ना। 7 जो ताकुला वाली होली थी और माला वाली होली है, उन दोनों में क्या अंतर लगा आपको? करीब लगाता है एक से होते हैं, तर्ज में कुछ जरा फर्क होता है, कुछ फर्क होता है, ज्यादा तो नहीं। उनके वहाँ खड़ी होली की शुरुआत शिवरात्रि से हो जाती है। शिवरात्रि को वहाँ जाते हैं बागेश्वर शिव मंदिर से शुरुआत होती है और हम एकादशी से यही करते हैं। तो इतना ही फर्क है। अलग अलग समय में अलग अलग होलियां होती है ना। कैसा अलग अलग? जैसे चीर बत्ते समय अलग हो रही है, छड़नी के बाद अलग हो रही है। हाँ फिर दूसरे दिन हमारे वहाँ ऐसा है ना, हमारे वहाँ तल्ला होला और मल्ला होला और झलोली 3 वो है। 3 वो है। तो हमारे वहाँ पहले दिन तो हम ही अपने वहाँ करेंगे, वो अपने वहाँ करेंगे।
दूसरे दिन फिर वो भी शामिल हो जाएंगे। चीर बंधने से पहले वाली होली और चीर बंधने के बाद वाली होली में क्या अंतर है? अब एक से ठहरे क्या है। मैं प्रोफेसर इलासा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय समाजशास्त्र में विभागाध्यक्ष थी। अभी 30 जून को मैं रिटायर्ड हुई हूँ। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकती हूँ कि जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं, उत्सव होते हैं, मेले होते हैं, वो केवल उत्सव नहीं होते हैं, वो केवल पर्व नहीं होते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति के वाहक होते हैं और हमें हमारी पहचान करने में मजबूती प्रदान करते हैं। हमें उत्तराखंड का होने का गौरव प्रदान करते हैं। और जैसे हमने कहा कि गांव और शहरों में मेले जो हैं, लगभग हमारे कुमाऊं में ही लगभग 100 मेले लगते हैं और उन मेलों का अपना एक वजूद होता है, उन मेलों का अपना एक महत्व होता है। और जब भी हम देखते हैं कि मान लीजिए आप होली की बात अगर करते हैं तो उस होली में हम देखते हैं कि केवल उसको त्योहार नहीं माना जाना चाहिए। उस समय ये त्योहार जो होते हैं वो व्यक्ति में एक एकता को स्थापित करने के लिए, एक सामूहिकता को प्रदर्शित करने के लिए और अनुकूलता प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि इस समय जब हम गांव की बात करते हैं तो महिलाएं जो होती हैं वो बहुत व्यस्त होती हैं। कब सुबह से शाम होती है, कब दिन से रात होती है, कब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, इनका अनुभव उनको नहीं रहता है। और उसका कारण अगर हम जानना चाहते हैं तो काम काम और काम, केवल परिश्रम। लेकिन ये उत्सव समय समय पर आकर, ये मेले समय समय पर आके, ये त्योहार समय समय पर आके उनको बतलाते हैं, उनको आभास कराते हैं कि नहीं, तुम्हारे लिए भी पारिश्रमिक क्षण है। और उन्हीं पारिश्रमिक क्षणों को व्यक्त करने के लिए वे कुछ समय के लिए स्वयं को भूल जाती हैं, स्वयं के परिवार को भूल जाती हैं, खेत खलिहान सब भूलकर अपना मनोरंजन करती हैं। और कई प्रकार के होलियों में आप देखिए ना, कितने प्रकार के स्वांग बनते हैं। और वो स्वांग क्या करते हैं कि पहले तो स्वांग जैसे हैं किसी के पति की नकल कर लेते थे, किसी की बेटी की नकल, किसी की बहू की नकल। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे कि गांव में इतनी जागरूकता आ गई है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके जो स्वांग भी होते हैं, उनकी जो हंसी मजाक भी होती है, उसमें एक संदेश छुपा होता है। चाहे वो संदेश आपके नशे का होगा, आपके जल जंगल जमीन को बचाने का होगा, या परिवार को टूटने से बचाने का होगा। तो ये त्योहार हमारे वहाँ आर्थिक मजबूती भी करते हैं। कोई भी त्योहार, कोई भी मेला, अभी आप देख लीजिए कि यहाँ नंदा देवी का मेला लगा हुआ है तो पूरी बाजार लगी हुई है। तो यहाँ से लोगों को एक आर्थिक सशक्तता भी प्रदान होती है। इसका एक व्यावसायिक महत्व भी होता है, सामाजिक तो होता है, मनोवैज्ञानिक महत्व होता है, सामाजिक महत्व होता है और इसका एक आर्थिक महत्व भी होता है। ये हमारे आर्थिक पक्ष को मजबूत करती है और हमारे जो अपनी जो घरेलू चीजें होती हैं उनको भी यहाँ पर लगाया जाता है। और उससे हमको पता चलता है कि हम लोग में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बस अगर है तो उसको बाजार देने की है। तो ये जितने भी मेले होते हैं, जितने भी आपके त्योहार होते हैं, वो पुरुषों में जो एक उत्साह होता है, एक उमंग होता है, एक जोश होता है, उसको व्यक्त करने के लिए, महिलाओं में उत्साह जोश उमंग के साथ साथ अपने पारिश्रमिक क्षणों को भूलने का एक महत्वपूर्ण साधन और सशक्त साधन होते हैं। हमारी संस्कृति से हमारी पहचान कराते हैं। हमें अपनी संस्कृति पर, हमें अपने मेलों पर, हमें अपने पर्वों पर बहुत ही गर्व है। चीर बंधन में जो सर्वप्रथम होली गाए जाते हैं उसमें देवी की होली गाई जाती है। जय देवी माता पया लागू तेरा, दूसरा अम्बा के भवन विराजे होरी। माता को प्रणाम करना है। जय माता पया लागू तेरा, पया लागू माने आपके पैया पड़ो, है ना। अक्षत चंदन फूल की बाती, अक्षत हो गया
चंदन हो जो पूजा की सामग्री होती है वही अब उनको देवी माता को अर्पण करना है। फिर अम्बा की भवन विराजे होरी, उसका मतलब ये हुआ कि जो अम्बा का मंदिर है उसमें होली जो है होली खेली जा रही है। चैत्र वैशाख बसंत ऋतु आएगी ना, हो लड़की जो नर जीव खेले भाग, हो लड़की सब लड़का मिल खेले भाग, हो लड़की आओ कूदें खेले भाग, हो लड़की। और जो एक वो गीत गाते हैं सीता वन में अकेली वाला, होली का क्या मतलब है? क्या है उस? अरे वो धार्मिक हुआ, उसका होली का मतलब ये हो कि आदमी विपत्ति में भी कैसे रहा, उसने जंगल में कंदमूल फल खाए ना, विपत्ति में भी अपने को इस प्रकार से ढालना है कि विपत्ति में भी वो अपने को सुचारू रूप से चला सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसी पाई की डंडी काट के उसकी चीर बनाते हैं, उसमें टीका लगाते हैं, फूल बत्ती जलाते हैं, कपड़े के टुकड़े बांधते हैं, फिर अबीर लगाते हैं, फिर आरती करते हैं उसकी, बस फिर घर घर में ले जाते हैं लोग। ऐसे होता है और दिया बत्ती करके सब उसको उसका पूजन करते हैं। बंधन होता है, क्या कहते हैं, गाँव में एक जगह पर सारी समूह इकट्ठा होता है। जैसे एक जगह खल कहते हैं उसको, उसकी खई में होता है धानों का, जहाँ पर होता है वहीं पर जाते हैं सब लोग। चीर बांधते हैं आदमी लोग सब, हर घर से एक व्यक्ति जाता है, एक 1.5 मीटर के कपड़े के ले जाके, टुकड़े ले जाके उसमें बांधते हैं, ऊपर उसको उससे रिंगाल के उससे उसको गोल बनाते हैं। फिर उसमें बना के क्या कहते हैं, उसमें ऊपर से फूलों का गुच्छा बना के उसको हर घर में जाके सब जगह जाके उसको पिठिया टीका लगाते हैं। फिर जैसे कोई ले गया, कोई लड़के मड़के सब ले जाते हैं बच्चे एक जने के हाथ में, उसको पहले से गुड़ देते थे वहाँ होली में, तो उनको गुड़ क्या कहते हैं, जो चीर ले जाएगा उसको 2 बारा गुड़ मिलता था। और यहाँ तो मिठाई देते हैं, यहाँ ऐसी दूसरी परंपरा है, तो क्या कहते हैं इसलिए वो होता है, क्या कहते हैं उसको। अब आजकल तो अब फिर भी अभी रीत तो वही जनाते ही हैं लोग, जैसे मतलब परंपरा पूरी आगे को चली है अभी भी। जो भी बच्चे हैं छोटे मोटे बच्चे सब वो करते ही हैं अभी भी। गाँव दूर शहरों से आते हैं होली के टाइम पर, सब लोग मिलजुल के करते हैं, रौनक होती है खूब घरों में, औरतें भी गाती हैं और आदमी भी, सब जने एक साथ। रंगों का त्योहार है, खुशी होती है, बढ़िया है बेटा। और क्या कहूँ फिर इससे ज़्यादा। जो आपको अपने जो पहली चीर बंधन जो याद है बचपन का, उसके बाद? तो हम तो दूर थे ना, दूर हम ऊपर रहते थे, गांव हमारे 2 गांव में नीचे गांव था, वहाँ जाते थे, हमारे पापा लोग जाते थे, पिताजी लोग, भाई लोग ये जाते थे, औरतें नहीं जाती हैं। यहाँ तो यहाँ औरतें भी जाती हैं, वहाँ नहीं जाती थी औरतें। क्या कहते हैं वही लोग बांटते थे, जिसके आदमी नहीं होते थे घर तो वो दूसरे से कहते थे, लो तुम भी, हमारा आदमी घर नहीं है, हमारा भी ले जाओ,
वहाँ चीर बंधन हमारी तरफ से भी कर देना। ये होता है। धूप बत्ती पिठा अक्षत ऐसा लगा लोगों के चीर का पूजन करते हैं। श्री कृष्ण जी की चीर मानी जाती है। तो वो जैसे माला में चीर वो करते हैं, वापस देते हैं, तो आपके वहाँ भी हाँ, यहाँ भी देते हैं। फिर लास्ट दिन जब पुण्य होती है, जिस दिन पूर्णिमा और पड़ाव उसके बीच में उसको उस दिन वो करते हैं, उसको पुण्य और पड़ाव के जोड़ में उसको जीर को जलाते हैं और कपड़ा वापस कर दे। कपड़ा वापस नहीं, एक एक टुकड़ा लाते हैं। उससे छल छिद्र बच्चों में, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के बटन में लगा दिया, कॉलर में लगा दिया। छल छिद्र जो होता है, बच्चों को डर लगती है, कभी वो आती है हवा, वो उससे नहीं होता है कहते हैं। ये होता है चीर का मतलब। और चीर उस दिन रात को जलती है। चीर जला के सारे लोग वो करके फिर दूसरे दिन वहाँ पर हलवा ऐसा बनता है, हलवा आलू ये बन के फिर सारे गाँव वाले इकट्ठा करके वो करते हैं। नहा धो के उसको दोबारा उस सबको आशीष देते हैं, फिर घर को आते हैं अपने अपने। तो वो जो छल छिद्र वाला कपड़ा सिर्फ बच्चों को ही देते हैं या बड़ों को भी देते हैं? बड़े भी ले लेते हैं, गले में अपने हाथ में बांध लेते हैं, गले में बांध लेते हैं, बड़े भी लेते हैं। ये होता है। चीज से जितने बाकी रहे वो कपड़े बाकी तो वहाँ जला देने वाले हुए एक एक टुकड़ा, छोटा छोटा एक एक टुकड़ा किसी को दे देते हैं। सादर नमस्कार। तो आपने कहा है कि मनोविज्ञान और त्योहारों का क्या महत्व है। तो वैसे अगर मानूं तो दोनों चीज़ें जो हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि जहाँ पर मनुष्य की बात आती है वहाँ पर एक कलेक्टिविटी, एक सामूहिकता की बात आती है। मानव जीवन में त्योहार का सापेक्षिक और सार्थक महत्व है। यह न केवल वर्तमान पीढ़ी में बल्कि जब से मनुष्यता का मानववाद का जन्म हुआ तब से मनुष्य के साथ त्योहार जो हैं वह साथ साथ में जुड़े रहे, संयुक्त रहे। क्योंकि जब हम पढ़ते भी हैं समाजशास्त्र में, सामाजिक मनोविज्ञान में, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो न केवल आज ही बल्कि अपने पुरातन समय से भी, जब व्हेन द ह्यूमन बॉडी वाज बॉर्न, उस समय से वह सामाजिक रहा। माता की गोद, पिता का साथ, भाई बहन, और उसके साथ में हम देखते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ रहना, अपने इष्ट मित्रों के साथ, किन सबके साथ, मतलब जिस दिशा में सामाजिकरण होता रहा उस दिशा में मनुष्य जो है वह एक के साथ दो, दो के साथ चार, चार के साथ आठ, जैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं वैसे ही जुड़ता चला गया। तो यहाँ तक तो बात ठीक हो गई। अब जब जुड़ते गए तो प्रश्न ये आया कि इस जुड़ाव को कैसे सेलिब्रेट किया जाए। अब इस जुड़ाव को सेलिब्रेट करने का मतलब क्या है कि कुछ बनेगा, कुछ फ्राई किया जाएगा, कुछ आयोजन होगा, कुछ सनातनी कार्यक्रम होगा और हम सब मिल करके बैठ जाएंगे। यानी जो कलेक्टिवनेस है ह्यूमन बॉडी की, जो उसकी टेंडेंसी है, उसको क्या मिला? उसको एक धार्मिक आधार मिला, धार्मिक पैमाना मिला। दैट्स ऑल। वहाँ से हमारी, और ये चूँकि हमें इकट्ठे रहना अच्छा लगता है तो यह हमारी उत्सव धर्मिता है, यह हमारा स्वभाव है कि वी कांट लिव अलोन, इसलिए हम इसमें कार्य करते हैं। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो 33 करोड़ देवता हैं, 365 दिन हैं, तो उस हिसाब से राम जाने कितने त्यौहार डेली पड़ते होंगे, लेकिन रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली और होली, ये 4 त्यौहार ऐसे हैं जो हमारे पिलर फेस्टिवल्स हैं और हम इसको मनाते हैं। तो जहाँ पर सामूहिकता की बात आती है, तो वैसे तो आज के मोबाइल युग में हम सभी जो है बिल्कुल एकाकी, निष्क्रिय हो चुके हैं, आइसोलेटेड हो चुके हैं, लेकिन जब त्योहारों की बात आती है तो पॉजिटिव गेट टुगेदर जो है वह हम लोग हमेशा करते हैं। और कहीं पर सनातन के माध्यम से, कहीं पर वैदिक के माध्यम से, और कहीं पर आधुनिक ग्लिटरिंग जो है उसके आधार पर हम क्या करते हैं कि हम बहरहाल किसी भी तरीके से हम एकरूप होने की, एकजुट होने की कोशिश करते हैं। और एंड दैट वी डू। सवाल उठता है कि हमारे भारतवर्ष में जो 2-4 प्रमुख त्यौहार हैं, उसमें सबसे प्रमुख त्यौहार जो है वह होली का है, क्योंकि वसंत ऋतु का समापन और नए वर्षों का आगमन। The old order changes yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the new God। इसलिए जो नए वर्ष का आगमन है, इसके लिए होली का त्यौहार जो है वह न केवल कुमाऊं में बल्कि विश्वव्यापी त्यौहार है, और हमारे स्थान पर इसको पूरे ज़ील एंड जेस्ट के साथ, उत्साह के साथ इसको हम मनाते हैं। अब सवाल होता है कि हमारे कुमाऊं में 5 दिवसीय होली का उत्सव जो है वह होता है। वैसे तो पौष मास के रविवार से ही खड़ी होली का, वो बैठकी होली जो पुरुषों की होती है, उसका प्रारंभ हो जाता है, लेकिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और होली,
कि इतने दिन तक 5 दिन के त्यौहार में हम होली का त्यौहार मनाते हैं। इसमें सबसे पहले बात आती है चीर बंधन, अर्थात एक पेड़ पर एक चीर को बांधना, यानी अनेकता को एकता में लाना, यूनिटी लाना डिवर्सिटी से। तो जो हमारे मनुष्य की जो विषमताएं हैं, जो अकेलापन है, जो विभिन्नताएं हैं, उनको जोड़ करके हम एक सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं। और हम सबसे पहले चीर बंधन के साथ ही हम देवताओं का आवाहन करते हैं कि आप हमारे समक्ष प्रस्तुत हों, और उसके बाद आप हमारे अनेक विश्वासों को, हमारी बिलीफ्स को, हमारी भावनाओं को, हमारी पॉजिटिविटीज़ को, यानी मानव व्यवहार के जितने पहलू हैं, उन सारे पहलुओं को एक साथ जोड़ करके उसको एकत्रित करें। इसीलिए जब हम चीर का प्रारंभ करते हैं तो हम कहते हैं कि कैले बांधी चीर हो रघुनंदन राजा। सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम से प्रारंभ करके, और उसके बाद जो घर के सबसे बड़े हुए, यानी यह भी एक सम्मान का, मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ये बड़े का सम्मान है, और उनके सम्मान के आधार पर उनको सम्मानित करते हुए हम उनका नाम, नेक्स्ट का नाम, नेक्स्ट का नाम, ऐसे करते हुए चलते हैं। तो ये हमारे जो ग्रुप कलेक्टिविज्म की बात होती है, समूह सामूहिकता, हम यहाँ पर भी इस चीज़ को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे यह हमारा जो चीर बंधन का कार्यक्रम है, यह एक कपड़े का होता है, जिसके चीर जो हैं वो अलग अलग लोगों के घर में दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि ये जहाँ पर चीर बंधन दिया जाएगा उस घर को नज़र से, दोष वगैरह से, क्योंकि उसमें सबकी गुड विशेष हैं, सबकी भावनाएं हैं, सबकी एकरूपताएं हैं। इसलिए जो यह चीर बंधन का कार्यक्रम होता है और ये जो चीर बांटी जाती है, उसमें कहा जाता है कि इसके कारण लोगों को दृष्टि दोष या नज़र नहीं लगेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिसके हाथ में आ जाता है और खुद भी कॉन्शियस हो जाता है, और एक तरह से एक रक्षात्मक भाव, डिफेंसिव मैकेनिज्म उसकी जो है वो चल जाती है। तो इसलिए यह है कि चीर बंधन का एक मानव पक्ष जो है वह चीर बंधन पर आश्रित है, और इसी के लिए चीर बंधन का महत्व जो है वह हमारे कुमाऊनी समाज में बहुत अधिक है। न केवल कुमाऊनी जो कुमाऊं में रहते हैं, बल्कि जब बाहर भी जाते हैं, ये वहाँ पर भी देश विदेशों में भी वे पेड़ की आड़ में चीर बंधन का कार्यक्रम कौन सी उम्र में पहली बार चीर देखा था आपने? मैंने बचपन से ही देखा, वहाँ मेरे मैके में भी बांधते हैं उसको, और फिर यहाँ भी देखा, यहाँ भी बांधते हैं ये। फिर उसको जलाते हैं बाद में, और जो बांधी जाती है ना, पूजा होती वहाँ पर, सब चावल हावल ले जाके भेंट चढ़ा के उसको जला देते हैं फिर वहाँ। और उसके एक एक शब्द आते हैं, कहते हैं, सब नहीं लगता है, ये उसकी है। वहाँ तेरे लिए भी रखा है एक मैंने, तूने कहा एक मैं भी ले जाऊँगा, मैंने उठा के यहाँ रखा है तेरे लिए, फिर तूने कहा रखा है करके, और जला दिया। अब कारण क्या है ये मेरे को कोई हिस्ट्री मालूम नहीं है। ये अभी यही नहीं, सब ये पहाड़ में सबके यहाँ ठहरा, ये रिवाज सबकी ठहरी, गांव वालों की ना। उसको देवी थान ले जाते हैं शाम को, बच्चे बूढ़े सबकी 2 होली वहाँ गाई देवी थान, और फिर यहीं गाड़ दिया उसको। फिर उसको चतुर्दशी के दिन शाम को जलाते हैं होली गा के, फिर उसके बाद होली नहीं होती। ये है उसका नियम। मेरे वहाँ मैके में पूरे गांव में वो डंडा लेके चीज लेके ही जाते हैं, उसको भी ले जाएंगे पूरे गांव में। यहाँ गांव में नहीं ले जाते हैं। उसकी आरती की, धूप बत्ती की, और भेंट दी उसको, और फिर वो पंडित का होता है, जो पंडित हमारा ये पूजा करेगा उसका होता है। आज मैंने चीज बांधी, लड़ाई झगड़ा हो गया, और लड़ाई झगड़े में इनकी चीज माला वालों की लूट दी, किसी ने चीज लूट दी।
फिर तब से फिर औरतों ने बांधी, ये शकुन हो गया हमारा, चीर लूट दिया करके। फिर औरतों की हुई शुरू, तब से औरतें भी बांधती हैं, आदमी भी बांधते हैं, औरतें भी बांधती हैं। तब 2 चीज होते हैं। जो खड़ी होली और बैठी होली की हम बात कर रहे हैं और कुमाऊनी समाज में मनाए जाने वाली होली पर्व की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो होली है कुमाऊँ की, ये खड़ी और बैठकी होली, 2 प्रकार की यहाँ होली गाई जाती है। बैठ होली में बैठकर, खड़ी होली में खड़ी। बैठ होली में पुरुष भी और महिलाएं भी बैठकर शास्त्रीय संगीत पर वो आधारित होती हैं, और जो खड़ी होली होंगी उसमें पुरुषों की वो खड़ी होली होगी। और इनके पीछे इनको मनाने का जो पर्याय जो हमने आज तक देखा है, एक तो क्या है कि इसमें होली में उत्साह को हम देखते हैं कि लोग एक ही काम से जब उब जाते हैं, ग्रामीण जीवन में रहने वाले जो लोग हैं, ग्रामीण समाज में रहने वाले जो लोग हैं, एक ही काम से जब वो क्या कहते हैं, एक ही काम को करते हैं तो उनको निश्वास लग जाता है। कहने का मतलब है कि उनको जो है कि उनमें नकारात्मकता का भाव उनमें आ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए वो इस तरीके के उनके लोक जीवन में जो है कि वो पर्व हैं वो मनाए जाते हैं, तो उत्साह के रूप में वो होली को मनाएंगे। और दूसरा जो ये होली होती है, जो खड़ी होली है, ये एकता, लोगों में एकत्व भाव स्थापित करने के लिए भी ये होली मनाई जाती है। और तीसरा जो गांव में जो मनाई वाली जो होली होती है, वो उनमें धार्मिकता का भाव सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देता है। जब नगरीय क्षेत्र में हम आते हैं तो वहाँ पर नगरीय क्षेत्रों में धार्मिकता के भाव को हम आज नहीं पाते, लेकिन गांव में आज भी धार्मिकता का भाव उन होलियों में दिखाई देता है। और जो चीर बंधन है वो गांव के परिप्रेक्ष्य में एक तिराहे में, वो तिराहे या ऐसे खुले मैदान में वो चीर मतलब एक बड़े से स्तंभ को लकड़ी के जो है कि आप उसके जो कुमाऊनी में जिसको बोलेंगे ठिंगरा कह देते हैं, वो गाड़ कर उसमें क्या कहते हैं शाखाएं लगाकर, या एक पेड़ का जो ऊपरी शीर्ष जो भाग है उसको लगाकर उसको गाड़ दिया जाता है, उसमें चीर का बंधन किया जाता है। और चीर बांधने वाले जो होती हैं महिलाएं होती हैं, और जब चीर बांधा जाता है तो वहाँ पर गीत गाए जाते हैं। और कुमाऊनी समाज में तो चूँकि सारे ही वहाँ जो भी लोकोत्सव होते हैं, जो भी मेले होते हैं, जो भी तीज होते हैं, जो भी त्योहार होते हैं, उनमें जो झोड़ा गीत होता है, झोड़े के रूप में वो होली गीत वहाँ पर गाती हैं। तो पूरा जो ये ग्रामीण समाज है वहाँ पर होली का आज भी महत्व है। और इसको जो इसको जो मनाने के जो आज भी जो लोग गांव में मना रहे हैं, वो इसको एक तरीके से सामूहिकता के भाव और जो है कि एक धार्मिक भाव के रूप में इसको मनाते हैं। होली शुरू होने पहले एकादशी दिन श्रेणी व्रत करनी और आंवला पेड़ा पुष करनी, और आंवला पेड़ा पुष कर फिर
में जो कुछ लोग चीर ली जंगल बटी को, चीर माने पहिए की डाल या महल की डाल, ऐसी डाल काट करके लाते हैं और उसको एक जगह पर खड़ा करते हैं। उस स्थल पर जबकि पहले बटी परंपरागत रूप में चीड़ बांधी जाए तो महिलाएं वो रंगीन धड़ों को उसमें बांधती हैं। और वैसे ये सब एक समूह को जोड़ने के लिए, ग्रामीण लोगों को जोड़ने के लिए, सामाजिक रूप से जोड़ने के लिए तो एक पर्व छ होली और तो बहाना दिन सब लोग इकट्ठे होनी और चीर में लगाड़ मांग भेल लूनी, तेल मांग भेल लूनी, नाम जा आलू आल मांग भेल लूनी। चीर में कुछ लोग आलू लूनी और कुछ लोग गाँव में चक्कर लगूनी, सब नवा जानी और सिद्धि को दाता विघ्न विनाशन कहते हुए होली को प्रारंभ करनी। और श्रेणी ले वो आंवला नो जो चीरो पया बोट जो हूँ जो अंग ठड़ कर रखनी वी जड़ में एक गणेश जी को स्थापित करवे दी जरूर। फिर वो दी लगातार होली ख़त्म हो तक छलड़ तक वो जलते रहे। छलड़ दिन छलड़ है पहले दिन तक वो जलाते रोलियों के दिख जलूँ और पाठ के उनले गणेश जी वंदन करनी और समाज और जुड़ना एक तो साधन छू समाज के जोड़ना आपस में एक दूसरा प्रति कि कसा किस्म को बैर भाव छू भूल बेरन रंगन में रंगी जा आदिम और प्रेम और व्यवहार साथ अपन जीवन उसी दिन कटू आदिम। आपकी कोई याद चीरबंधन से बचपन की? अब तो यही भूला जा रहा है जो याद था, क्योंकि अब तो लगभग ये शहर में तो चीर बांधने और रिवाजें बंद हो वो और तदगड़े हम लोग बहुत कुछ भूल गए हैं जो हूँ चीज। पहली बेटी याद है थी, पहली बेटी में किसी भी तो चीर को कोई चोर बेन ले गए तो चीर चोरने का रिवाज थी। चीर को चोर बेन अगर अपन घर में लगे ली अपन चीर में लगे दियो, अब तुम उनके चीर लगूँ है वंचित रह जाना, तुम अपन में चीर नहीं लगा सकना और तब तक नहीं लगा सकना जब तक तुम लगा कि चीर के चोर भेन ले लेन अपन जाग में नहीं जाएगा। मतलब एक पुरानी परंपरा है तो तुम्हें झोल फिसाद ले हुई थी लेकिन फिर ले सब एक मुँह खबेरन प्यारा साथ प्रेमा साथ खोल गई थी। ये हमारा प्यारा एक विशेषता थी। तो वो जो गीत गाते हैं अगर आप 4 लाइन उसकी 2 लाइन गुनगुना चाहें उसकी तो एक गीत कैले बांधी चीर हो रघुनंदन राजा, तो एक तो ऐसे आप थोड़ा गा के सुनाए तो तुम्हें याद लेने तो ना अब मतलब बुढ़ी गई भूलने लग गई महाराज में सच्ची बात थी उसकी। कैले बांधी चीर दशरथ बांधे चीर हो रघुनंदन राजा, राम जी बांधे फिर वो लक्ष्मण जी बांधे फिर सीता जी बांधे चीर हो रघुनंदन राजा। तर्जमा लिख अजान से सिद्धि को दाता विघ्न विनाशन होली खिले गिरिजापति नंदन। तो चीर में तकी गई जा तो ले कुछ लोग तवाल के ले गए कुछ तवाल के ले गए। ये परंपरा है होली शुरू करो निमित्त मात्र भेदो और जागृत है। नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी का केहूँ के संदेश दूँ, नई पीढ़ी का सवाल ऐसे होली जब बैठक गया होली में जब बैठी होली में जब मैं शास्त्रीय संगीत का कुछ ज्ञान हजार अंतरिम में हूँ हर सच्ची रुचि वही लोगों ने बैठना बंद कर लो और साढ़े हुलताल मार में ये तो निकल ची रात भर लोग बाजार में अपन पार्टी अपन दल में इन्वॉल्व बेटी को मली जाची। अब एक रीजन अब जहाँ बैठक हुई जहाँ बैठक हुई नहीं हुई अलबेर तलवार में असलग हो कि लोगों के कुछ खास लोगों के एक मुँह करना पड़ो उनको। अब के जिसके वहाँ होली होगी वो पहले एक आपस में सच कर लेते हैं, राजीनामा कर लेते हैं कि आज तुम्हारे वहाँ होगी तो उस दिन मोहल्ले में या शहर में कहीं दूसरी जगह होली नहीं होगी ताकि कुछ होलियार जो हैं एक जगह में इकट्ठा हो जाएं। अब तो स्थिति में की मैसेज दी एक समाज को इसको बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाएं? सरकार के तो चले हम बात नहीं करते हैं, लेकिन समाज इसको बेहतर करने के लिए क्या कदम उठा सकता है? आपको क्या लगता है? समाज यही कर सकता है जैसा ये मैंने आपसे कहा कि कुछ सियाने लोग, कुछ समझदार लोग, कुछ होलियार रसिक लोग जगह मोहल्ले में सब लोगों से मिले और ख़ास होलियारों से मिल करके उन्होंने संपर्क स्थापित किया और ये तय किया कि अलीबेर तुम्हारा जो जदिन होली उस दिन सब होलियार तुम्हारा आल उस दिन दूसरा जगह होली नहीं हो। अब तस्वीर में इकट्ठा कर जाना अलीबेर तसा किस्म शहर में इकट्ठा करी गई होली खेली गई मतलब या होली बैठक आयोजित करी गई याद।
नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि तिवारी। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय त्योहारों के बारे में। न सिर्फ भारतीय त्यौहार बल्कि हम बात करेंगे कुछ विदेशी त्योहारों के बारे में भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्यौहार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। क्या आप जानते हैं कि हर त्यौहार का अपना एक मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है या उसका एक मनोवैज्ञानिक महत्व होता है। भारतीय त्योहारों का मनोवैज्ञानिक पक्ष अत्यंत गहरा है। ये सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव नहीं है, बल्कि ये मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक जुड़ाव और भावनात्मक अभिव्यक्ति का एक माध्यम भी है। भारत में मुख्य रूप से मनाए जाने वाला त्यौहार दिवाली हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक हम मानते हैं, और यही कारण है कि यह जो त्यौहार है हमारे अंदर होप और रिन्यूअल की भावना को जगाता है। जब हम घर की सफाई करते हैं, सजावट करते हैं, तो एक फ्रेशनेस और मेंटल क्लैरिटी का अनुभव होता है। परिवार और मित्रों के साथ मिठाइयाँ व उपहार बांटना बॉन्डिंग और हैप्पीनेस हार्मोन्स को बढ़ाता है। पटाखों और रोशनी से सेंसरी स्टिमुलेशन होता है जो मन को उत्साहित करता है। अगर हम बात करें होली की, तो होली भारत में रंगों का त्यौहार है। जब हम एक दूसरे को गुलाल अबीर लगा करके बधाई देते हैं तो हम एक अलग ही उत्साह महसूस करते हैं। आपको पता है, रंगों का उपयोग क्रोमोथेरेपी जैसा असर डालता है जो मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाता है। सामूहिक रूप से रंग खेलना सोशल बैरियर्स को तोड़ता है और इक्वालिटी की भावना को लाता है। यह त्यौहार स्ट्रेस रिलीज और इमोशनल कैथारसिस का एक साधन है। जैसा हम सब जानते हैं कि भारत में सभी धर्मों के त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। जब हम ईद की बात करते हैं तो हम रमज़ान के बाद ईद मनाना यानी कि सेल्फ कंट्रोल और ग्रैटिट्यूड की शक्ति को दर्शाता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को ज़कात देना एम्पैथी और ऑल्टुरिज्म यानी कि परोपकारिता की भावना को प्रोत्साहित करता है। सामूहिक रूप से जब नमाज पढ़ी जाती है और गले मिला जाता है तो ये परंपरा बिलोंगिंगनेस और सोशल हार्मनी लाती है। हम मनाते हैं रक्षाबंधन, भाई बहनों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार। रक्षाबंधन यानी राखी एक बहन का अपने भाई की लंबी उम्र की कामना और इस बात की तसल्ली कि मेरा भाई आजीवन मेरी रक्षा करेगा का परिचायक माना जाता है। अगर इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष की बात करें तो यह भाई बहन के संबंध में इमोशनल सिक्योरिटी और अफेक्शन को मजबूत करता है। ये त्यौहार ट्रस्ट, केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा करता है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा उपवास और साधना, सेल्फ डिसिप्लिन और डिटॉक्सिफिकेशन का अनुभव कराते हैं। गरबा, डांडिया जैसे सामूहिक नृत्य कलेक्टिव जॉय और फिजिकल रिलीज देते हैं। देवी पूजा इनर स्ट्रेंथ और फेमिनाइन एनर्जी को के प्रति हमारी आस्था को बढ़ाता है। अभी कुछ दिनों पहले हमने गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया था। गणेश जी का स्वरूप विजडम और पॉजिटिविटी की भावना जगाता है। जब हम पंडाल की सजावट करते हैं और सामूहिक पूजा जो है वो कम्युनिटी बॉन्डिंग को मजबूत करती है। विसर्जन की परंपरा डिटैचमेंट और एम्पावरमेंट्स की यानी कि अनित्व की सीख देती है। करवा चौथ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह व्रत पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है और हमारे उत्तराखंड में पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत किया जाता है। कहने को तो ये एक धार्मिक परंपरा है, किंतु ये किसी उत्सव से कम भी नहीं है। यह व्रत पति पत्नी के बीच इमोशनल इंटीमेसी और केयर को गहरा करता है। उपवास रखने की प्रक्रिया सेल्फ कंट्रोल और सेक्रीफाइस की शक्ति को दर्शाती है। केवल भारतीय त्यौहार नहीं बल्कि विदेशों में मनाए जाने वाले कई त्योहारों का मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है और ये मनोवैज्ञानिक पक्ष बहुत गहरा होता है। ये केवल सांस्कृतिक या धार्मिक उत्सव नहीं होते बल्कि मनुष्य की मानसिक आवश्यकताओं और भावनाओं, सामाजिक संबंधों से भी जुड़ा रहता है। जैसे क्रिसमस जो कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत आदि जैसे देशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार में सभी लोग चर्च जाते हैं, पूजा करते हैं। जब सब लोग साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं तो परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से सोशल बॉन्डिंग और बिलोंगिंगनेस की भावना मजबूत होती है। उपहार देने और पाने से हैप्पीनेस हार्मोन जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन का स्राव बढ़ता है।
सजावट और रोशनी से पॉजिटिव मूड बनता है और अवसाद यानी कि डिप्रेशन कम होता है। एक बड़ा अच्छा त्यौहार अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में मनाया जाता है जिसका नाम है थैंक्स गिविंग, यानी किसी ने कभी भी आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो उसका धन्यवाद उस दिन किया जाता है। ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस यानी आभार प्रकट करने की जो परंपरा है मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें हम खाना साझा करते हैं तो परिवार के साथ अगर हम खाना साझा करते हैं तो तनाव घटता है। यह त्यौहार उन लोगों के जीवन में सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। एक और त्यौहार है हैलोवीन जो यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में मनाया जाता है। ये त्यौहार डर और रहस्य से खेलना सिखाता है बच्चों को और दोनों के लिए ही कतारसिस यानी कि आंतरिक भय की अभिव्यक्ति का साधन है। इसमें जो कॉस्ट्यूम वेयरिंग होती है उससे आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लोरेशन, क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन मिलता है। सामूहिक गतिविधियां जैसे टेक ओट्री और पार्टी सोशल इंटीग्रेशन बढ़ाती हैं। ये त्यौहार मनुष्य की मानसिक ज़रूरतों जैसे प्रेम, सुरक्षा, सामाजिक जुड़ाव, अनुशासन, कृतज्ञता, आशा और सामूहिक आनंद को पूरा करते हैं। इसी वजह से भारतीय संस्कृति में त्योहारों को मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का उत्सव माना गया है। धन्यवाद। हम चीर बंधन के विषय में बात करेंगे। जो चीर बंधन का त्यौहार होता है तो आपने देखा कि किस तरह पूरे गांव के लोग उसमें एकत्र होते हैं और साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। चीर बंधन का एक जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है मैं उस पर बात करना चाहूँगा। चीर बंधन का जो मुझे मनोवैज्ञानिक पक्ष लगा वो ये लगा कि आपने देखा कि उसमें सारे लोग जो गाँव के एकत्र होते हैं और उन्हें कपड़ा दिया जाता है और ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है कि जिसको कपड़ा मिलता है उसे नज़र नहीं लगती है। अगर आप इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को समझें तो जिस व्यक्ति को कपड़ा मिल रहा है उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है और जिस व्यक्ति के सामने कपड़ा दिया जाता है उसके मन में एक डर का भाव भी आता है। विश्वास उस व्यक्ति के अंदर इस बात का आता है कि उसके पास कपड़ा है और उसे नज़र नहीं लगेगी, और डर जिस व्यक्ति के सामने दिया जाता है उसके मन में डर का भाव रहता है कि अगर वो किसी को नज़र लगाएगा तो जो गाँव की कुल देवी है, कुल देवता है, वो उसके साथ अनिष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह जो ये चीर बंधन का कार्यक्रम है इसमें आप देखते हैं कि डर और विश्वास दोनों का एक मिला जुला इसमें परिणाम हमें नज़र आता है। और इसी वजह से जो ये चीर बंधन कार्यक्रम है तो मुझे लगता है कि ये जितने भी हमारे पुराने त्यौहार हैं, हमारे जो गीत हैं, वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता था उनका। यानी जो पुराने जो लोग थे वो बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने ये त्यौहार को इस तरह से बनाया है कि हमारी जो संस्कृति है वो बची रहे, हम अच्छे गुण सीखें। अभी हाल में ही मैं होली का एक मैंने गीत सुना उत्तराखंड में ही, और उत्तराखंड में जो होली का गीत था उसमें जो महिलाएं थी वो ये कह रही थी कि एक जो बहू होती है उसे सीता की तरह होना चाहिए, उसके गुण सीता की तरह होने चाहिए, उसे सास बहू की सेवा करनी चाहिए। तो आप इसमें भी देखते हैं कि जो एक वो जो होती है ना कि हम कहते हैं कि बच्चों में एक पेरेंटिंग जो कि बचपन से उन्हें क्या सिखाया जाता है और वो वैसे ही बड़े होते हैं, तो आप देखेंगे उस गीत में भी कहीं ना कहीं वो पेरेंटिंग डाली गई है। साइकोलॉजी मतलब जो हमारे पुराने लोग थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जितने भी ये त्यौहार हैं, जितने भी ये गीत हैं, इस तरह से रचे गए हैं कि आदमी के अंदर वो चीज़ें जो एक अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं, रच बस जाएं। मैं इस पर तो बात नहीं करूंगा कि ये चीज़ अच्छी हैं कि बुरी हैं, लेकिन मैं इस पर जरूर बात करूंगा कि ये एक तरह से जितने भी हमारे त्यौहार हैं, होली, दीपावली या जितने भी लोक त्यौहार है, हरेला की मैं हमेशा बात करता हूँ, तो ये जितने भी त्यौहार हैं इनके एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है और एक मनुष्य के जो मन होता है उस पर ये हमेशा से गहरी छाप छोड़ते हैं। और जब बच्चा बचपन से ही इन त्यौहारों को देखते हुए बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है वो यही चीज़ें सीखता है। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी त्यौहार हैं ये त्यौहार होने के साथ साथ एक जो हमारे जो परवरिश में जो एक प्रभाव छोड़ते हैं उसका भी काम करते हैं। और आइए फिर मैं आपको वो जो मैं आप गीत बता रहा था होली का, उस पर छोड़ते हुए जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
निभाना